कानपुर के जीआईसी मैदान में आयोजित ईद होली मिलन समारोह उस वक्त बेहद भावुक हो गया जब समाजवादी पार्टी की सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी के आंसू छलक पड़े। मंच पर मौजूद सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के सामने बोलते हुए नसीम सोलंकी ने न सिर्फ संघर्ष के दिन याद किए बल्कि अपनी शायरी से सत्ता पर तीखा प्रहार भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सपा विधायक नसीम सोलंकी ने अपने संबोधन में क्या कहा, उसे जानने से पहले देखिए यह वीडियो। सपा विधायक नसीम सोलंकी ने चुनाव के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब इसी मंच पर यही लोग उनके साथ खड़े थे, उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि संघर्ष के उस दौर में जनता का जो साथ मिला वही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। अपने भाषण के दौरान नसीम सोलंकी ने एक शायरी भी पढ़ी जिसमें पूरे माहौल को भावनात्मक बना दिया। उन्होंने कहा, न यह सुबह आखिरी है न यह शाम आखिरी है, जहां जुल्म की कसरत हो वो निजाम आखिरी है। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव के अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जहां गड्ढा खोदा गया था वो वोटिंग को प्रभावित करने का प्रयास हुआ, वहीं सबसे ज्यादा वोट मिले। उन्होंने सीसामऊ क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि हर व्यक्ति ने उनके साथ खड़े होकर इरफान सोलंकी की कमी महसूस नहीं होने दी। नसीम सोलंकी ने कहा कि उनके पति और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी उस समय जेल में थे, लेकिन जनता के समर्थन ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता ने इरफान सोलंकी की भूमिका निभाई और यह जीत जनता की एकजुटता की जीत है। इससे पहले शिवपाल यादव ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है तो फिर लोग लाइन में क्यों लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को लूटने का काम किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग एकजुट हैं और इसी एकजुटता से भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है जबकि आम जनता से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अब सिर्फ आउटसोर्सिंग की नौकरियां ही बची हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनेगी और जनता बदलाव का मन बना चुकी। आजम खान के पोस्टर में फोटो नहीं होने के सवाल पर शिवपाल यादव ने साफ कहा कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और आगे भी बड़े नेता बने रहेंगे। प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने ही जनता को लूटने का काम किया है और लोग इससे परेशान हो चुके हैं। कार्यक्रम में दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर भी विवाद उठा, जिस पर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार ब्राह्मण समाज का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है और समय आने पर इसका जवाब देगा। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर और कई अन्य सपा नेता भी मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।